Hello everyone, this is our next video on the sentence and its types. A sentence is a group of words arranged in a correct order so that it represents a complete meaning. Sense is called a sentence. कभी भी आप सेंटेंस बोलते हो, वाक्य बोलते हो, तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं डेट विल बी इन इजी वर्ड्स और करेक्ट फॉर्म में लगे होने चाहिए शब्द आपके, तभी एक प्रॉपर सेंटेंस आपको मिलेगा। प्लस आपके सही करेक्ट सेंटेंस के अंदर एटलीस्ट एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, एंड देयर शुड बी अ मेन वर्ब, एक्शन वर्ड टू स्टेट, जो बताता है, टू डिक्लेयर करता है कि आपका कंप्लीट थॉट क्या उस सेंटेंस का, राइट। हियर आई हैव गिवन द एग्जांपल, फादर वॉच हिम हिज बॉट अप। इट डजंट मेक एनी सेंस, अरेंज नहीं किया गया प्रॉपर्ली, तो इसलिए वो सही सेंस नहीं निकल के आ रही है। हिज फादर बॉट हिम अ वॉच, इसकी भी सेंस नहीं निकल आ रही है। सेंटेंस करेक्ट तब होगा जब इट शुड बी अरेंज इन अ करेक्ट मैनर to give us a complete sense. Plus, first letter should be capital, and at the end we put full stop. अब इसका करेक्ट फॉर्म सेंटेंस क्या था? His father brought him a watch. Here we have put first letter capital, and at the end we have put full stop. These are the rules. The sentence is a group of words arranged in a particular order called their proper order so as to make complete sense. सही ऑर्डर में, पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाए जाएंगे तो आपको एक कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस मिलेगा। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस मस्ट बिगिन विद द कैपिटल लेटर। फर्स्ट लेटर जो होगा वो आपका कैपिटल लेटर होगा। द सेंटेंस मस्ट एंड विद प्रॉपर पंचुएशन मार्क। पंचुएशन मार्क चाहे वो अगर क्वेश्चन, इफ दे आर आस्किंग क्वेश्चन तो यू विल पुट क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और फुल स्टॉप। these are your punctuation marks, तो जो करेक्ट पंचुएशन मार्क्स भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। द फ्रेज एंड क्लॉज, फ्रेज एंड क्लॉज के लिए एक सेपरेट में वीडियो बनाऊंगी। दिस इज द स्मॉल, आई हैव मेड अ क्लिप, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बनाए हैं। फ्रेज, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं बट सेंस दे रहा है बट पूरी तरह से सेंस नहीं दे रहे। मोर ओवर द फर्स्ट लेटर शुड नॉट बी कैपिटल और एंड में भी इसके फुल स्टॉप नहीं लगता, तो आप इजीली फ्रेज और क्लॉज के बारे में पहचान सकते हैं। क्लॉज एज अ सेंटेंस ही वर्क करता है, उसके पास सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है, कंप्लीट सेंस भी होती है, सब्जेक्ट होता है प्लस प्रेडिकेट होता है। Like I give the example, for in the daytime, joy and sorrow in the park. सेंस बन रही है कुछ वर्ड्स की लेकिन पूरी तरह नहीं बन रही है। इफ आई से clause, a clause is a group of words that forms a part of sentence. It contains subject and predicate. Clause के पास subject भी होता है, predicate भी होता है। He looked tired when I arrived. I will be your subject और arrived होगा I will be your subject and arrived will be your predicate. In the above sentences, the part of sentence in blue are clause. There are four sentence structures. Don't get confused between kinds of sentences. They are separate. There are five kinds of sentences, and these four sentences are, they are only structures, right? कैसे हम लोग बनाते हैं सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। वर्ब होता है, इट में ऑल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट भी होता है और उसे मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफायर्स भी होते हैं। However, it contains only one independent clause. उसके पास सिर्फ एक independent clause होता है। Alright. Here she wrote, she आपका subject हो गया, wrote आपका verb हो गया। Here next sentence, she completed her literature review. She again will be your subject and completed will be your verb, and her literature review will be your object। क्या complete करा उसने? There is an object given। He organized his source by theme. He again will be the subject, organize will be your verb, his source will be your object, and pink में आपका है prepositional phrase।
by. By is your preposition. This is also a part of speech that will come later on. Next structure is the complex sentence. A complex sentence contains at least one independent clause and at least one independent clause. Dependent clauses can refer to the subject, who, which, किस लिए, sequence उनका होना चाहिए, कैसे timing, since, कब हुआ था, और while, और casual elements, because if these are the conjunctions. Conjunctions होते हैं joining words. When we want to join two sentences, we put conjunctions. Of the independent clause, the clauses in a complete sense are combined with conjunction and subordinators. Term that helps the independent clauses relate to the independent. एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट करने के लिए we put conjunctions and subordinators in complex sentence. Always remember. नोट्स पढ़ लेते हैं. इफ अ सेंटेंस बिगिन विद अ डिपेंडेंट क्लॉज, जब सेंटेंस बिगिन करता है डिपेंडेंट क्लॉज में, देयर इज अ कॉमा आफ्टर दिस क्लॉज, उस क्लॉज के बाद कॉमा आता है. जनरली इफ द डिपेंडेंट क्लॉज कम सेकंड इन द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अगर वो सेकंड पोजीशन पे आता है, लाइक टू सेंटेंसेस आर देयर, वी वांट टू जॉइन, वी पुट कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटर्स. अब फर्स्ट अगर डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है तो वी विल पुट कॉमा, अगर सेकंड में आ रहा है तो वी विल नॉट पुट कॉमा. Here I have given the example also. I need to do the shopping because there is nothing to eat in the house. Here I have put comma in after the shopping. That is not correct. Okay, that is incorrect. I need to do the shopping because there is nothing to eat in the house. तो फर्स्ट आपका डिपेंडेंट क्लॉज आया, तो हमने फर्स्ट आपका डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है तो वी शुड नॉट पुट द कॉमा. ऑलराइट. इफ द सेंटेंस बिगिंस विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज से ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो देयर विल बी नो कॉमा, that separates two clauses. Correct. Next, although she completed her literature review, she still needed to work on her method section. अब यहाँ पे note the comma in this sentence because it begins with the dependent clause. तो ये डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हुआ है तो इसलिए हमने इसके पीछे कॉमा लगाया है. नेक्स्ट सेंटेंस से पहले, अ डिपेंडेंट क्लॉज इज अ क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड एज अ सेंटेंस इन इट्स ओन बिफोर आई लेफ्ट द पार्किंग लॉट. ये इनकरेक्ट है. ये डिपेंडेंट क्लॉज नहीं, कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, हमें नहीं समझ में आ रहा. When a complex sentence contains a dependent clause like this one, a comma is not used unless the dependent clause comes before the independent clause. जब तक डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज से आगे नहीं आएगा हम उसे अंडरस्टूड नहीं कर सकते. बिफोर आई लेफ्ट द पार्किंग लॉट कॉमा आई चेक टू मेक श्योर ग्रोसरीज वर इन द ट्रंक. दिस इज द करेक्ट वन. कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा इजी नहीं है. इफ़ यू वांट एनी वर्कशीट जस्ट कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स. मैं आपको लिंक भेज दूंगी वर्कशीट का सो दैट यू कैन प्रैक्टिस मोर. Third one is compound sentence. A compound sentence is two independent clause joined by a conjunction. Here conjunctions मैंने आपको अभी बताए हैं. They are the joining words. Like we use this type of words to join two sentences like and, but, or, for, not, yet. So a compound sentence contains at least two independent clauses. These two independent clauses can be combined with a comma and a coordinating conjunction or with a semicolon. तो कंपाउंड सेंटेंसेस के पास एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होने चाहिए और उनको कंबाइन करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाते हैं और सेमीकोलन यूज़ करते हैं. She completed her literature review, we are putting comma, and she created her reference list. He organized his sources by theme, we are putting semicolon, then comma, he updated his reference list. Last structure is compound and complex sentence. कैसे होते हैं? It contains multiple independent का, इसके पास multiple independent होते हैं. जहाँ आप देखो दो से ज़्यादा हैं समझ जाओ कि कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. एटलीस्ट
वन डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसके पास और मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। दिस सेंटेंस विल कंटेन बोथ कंजक्शंस एंड सबऑर्डिनेटर्स, दोनों चीज़ें होती हैं इसके पास। इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको मैंने येलो में लिख के दिया हुआ है, एंड आई हैव कलर्ड ग्रीन इन कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। ब्लू आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, पिंक में आपको कॉमा एंड सेमीकोलन शो किया गया है। शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, दिस विल बी योर इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो वी हैव पुट कॉमा हियर, बट आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। शी स्टिल नीड्स टू वर्क ऑन हर मेथड सेक्शन, दैट अगेन इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इवन, this is your dependent clause, even though she finished her method course last semester. Next sentence, although he organizes sources by theme, this will be your dependent clause, comma, he decided to arrange them chronologically, comma, and he carefully followed the meal plan for the organization. So four structures are there, and next is kinds of sentence. These are the kinds of sentences. A sentence may make a statement, ask a question, express a command, a request, or an advice, express a strong feeling, or express a wish. देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस। जब हम किसी को स्टेटमेंट दे, मतलब एक शॉर्ट स्टेटमेंट या कुछ बोलते हैं या आस्क करते हैं एनी क्वेश्चन, या एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग, या किसी को कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपनी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग और एक्सप्रेस करते हैं अपनी विश, ये सारी चीज़ें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में रिफ्लेक्ट होती हैं। एंड फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। चाहे असर्टिव हो या डिक्लेरेटिव हो, बोथ मीनिंग सेम। जब आप कोई स्टेटमेंट बोलते हो, दैट इज योर असर्टिव, एंड डिक्लेयर करते हो कोई चीज़, दैट इज योर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव अगेन when you ask any question, imperative when you request or order or advice। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और जॉय एंड सॉरो, कोई भी दुख दर्द है आपके, एकदम फीलिंग एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, दैट इज योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं जब आप कुछ विश करते हो, होप करते हो, दैट इज योर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। थोड़ा सा और इसे अच्छे से समझ लेते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। Assertive or declarative sentences is says, asserts or states something. It ends up with full stop. फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, एंड में इसके फुल स्टॉप लगता है। ये दो काइंड के होते हैं, एफॉर्मेटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। एफॉर्मेटिव होते हैं सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव होते हैं व्हेन वी पुट नेवर, नॉट, डज नॉट, ऐसे वर्ड्स लगाए जाते हैं, दे बिकम्स नेगेटिव सेंटेंसेस। Like I have given the example, Tejas is very good at mathematics. That is your affirmative simple sentence, your positive one. Good children never disobey their parents. So we have put never here, so that it will be your negative sentence. Next is interrogative sentence. When you ask question, it also ends up with question mark. Question mark लिखता है, why are you so late? First letter with the capital, and at the end we will put question mark. That will be your interrogative sentence. Imperative sentence expresses a command, order, a request, or an advice. इनमें से कुछ भी आ जाए, that will be your imperative sentences. It ends up with full stop. इसमें भी end में full stop लगता है। Keep quiet, आपको कमांड दी जा रही है। प्लीज़ लैंड मी योर बुक, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। डोंट बोर्ड अ मूवी बस, ये आपको एडवाइस दी जा रही है। मानना है तो मानिए, नहीं तो गिर जाएंगे। Exclamatory sentences express a sudden strong feeling of joy, sorrow, or wonder. It ends up with exclamation mark. Hurrah! We have won the trophy. ये आपकी खुशी है, आपने ट्रॉफी जीती, आपको खुशी हुई, आपने बोला हुर्रा। You have used exclamatory mark here with the word exclamation word. Oh, he is no more. That becomes the sorrow one. How beautiful the rose is. Yeah, wonder. You are wondering. तो जब भी ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, आपको खुशी होती है, गम होती है, तो आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, और डेट विल बी योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, एज आई टोल्ड यू, एक्सप्रेसेस अ विश, होप और प्रेयर। जब आप कोई चीज़ विश करते हो, कोई होप करते हो या प्रेयर करते हो,
और उसके एंड में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. That are optative sentences like wish that I were a millionaire. ये आपकी wish है. May the best team wins. ये आप you are hoping for that. May you live long. That is the prayer. तो सबके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है. नाउ हियर बता चुकी हूँ, फिर भी मैं देयर आर टू टाइप ऑफ एसर्टिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव. एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट, वी वेटेड फॉर यू टिल 6 p.m. नेगेटिव सेंटेंस होते हैं एंड एसर्टिव सेंटेंसेस विच डिनाइज समथिंग, जो कोई चीज़ मना कर ली जाती है, चाहे उसमें नो लगे, नॉट लगे, नेवर लगे. आवर टीम कुड नॉट प्ले वेल. तो हियर वी हैव पुट नॉट. So both the sentences are clear. Now comes kinds of sentences are clear. Kinds of sentences के साथ you need to understand subject and predicate. The part of the sentence are a set of terms for describing how people construct sentences for smaller pieces. आपको कुछ word दिए जाते हैं और आपको rearrange करना पड़ता है. How you are going to rearrange, that will help you. This is not a difference from a smaller piece. There is not a direct correspondence between the part of sentence and part of speech. The subject of a sentence, for example, it could be noun or pronoun. Noun भी से भी start हो सकते हैं, pronoun भी हो सकता है, और even an entire phrase or clause. Phrase भी हो सकते हैं, clause भी हो सकते हैं. In short, we can say sentence consists of two parts. अगर आपको proper sentence चाहिए तो उसके सिर्फ दो part होते हैं. पहला होता है आपका subject and another one is your predicate. Sejal has finished her homework. Here Sejal जो है, we are talking about Sejal. Sejal will be your subject. Rest of the sentence will be your predicate. Has से लेकर homework तक, that will be your predicate. So this is very simple. Subject. Every time when we speak or write, we must have a person or thing to talk about or to write about. In other words, we can say we need topic or subject to talk about. जब भी हम कुछ बात करते हैं, लिखते हैं, तो हमें एक सब्जेक्ट चाहिए उस पर बात करने के लिए, लिखने के लिए. Alright, is the subject is a part which names a person or thing that we talk about. एक थिंग है, एक पार्ट है ऑफ सेंटेंस का. उसको नेम ऑफ द पर्सन भी हो सकता है, नेम ऑफ द थिंग भी हो सकता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे. इन सम सेंटेंसेस द सब्जेक्ट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड, इट मे ओनली बी अंडरस्टूड. और कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको अंडरस्टूड करना पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या है. लाइक स्टैंड अप मीन्स यू स्टैंड अप, गेट आउट मीन्स यू गेट आउट, थैंक यू मीन्स आई थैंक यू. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट, जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया जा रहा है, एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट विल बी द सब्जेक्ट, किससे बात की जा रही है. यूजुअली द सब्जेक्ट कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, हाउएवर इन सर्टेन केसेस इट कैन कम आफ्टर द प्रेडिकेट. और ज़्यादातर वैसे सेंटेंसेस में के शुरुआत में ही सब्जेक्ट आता है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी अ प्रेडिकेट, लेकिन समहाउ कुछ केसेस में सब्जेक्ट एंड में आता है और प्रेडिकेट पहले आते हैं. ज़्यादातर पोएम्स में आते हैं, लाइक अप वेंट द एरो. तो एरो विल बी योर सब्जेक्ट. एरो के बारे में बात हो रही है, अब कौन गया ऊपर, कौन गया, एरो. तो सब्जेक्ट यहाँ पे एंड में आया, प्रेडिकेट पहले आया. डाउन केम द रेन. तो रेन विल बी योर सब्जेक्ट and rest of the sentence will be your predicate. When the subject consists of several words, जब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, देयर इज ऑलवेज वन वर्ड विच इज इम्पॉर्टेंट देन द अदर वर्ड. उसमें से कुछ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड होते हैं जो बाकी वर्ड से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं. द वर्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ड. उस वर्ड को सब्जेक्ट वर्ड बोला जाता है. द सब्जेक्ट वर्ड इज ऑलवेज अ नाउन और अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, या तो डायरेक्ट नाउन होंगे या ऐसे वर्ड्स होंगे जो रिफ्लेक्ट करेंगे नाउन को. द काइंड हार्टेड आर लव्ड बाय गॉड. तो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब कर रहा है. ऑलराइट, काइंड हार्टेड इज विल बी योर सब्जेक्ट विच इज एन एडजेक्टिव. The subject consists of two words, kind hearted.
Here the most important word is kind hearted, which is doing the word of now. ठीक है, दो it is an adjective इसलिए वो adjective भी है. The young girl was sitting near the table. कैसी गर्ल? यंग. अगर यंग को भी हाईलाइटेड होता that will also becomes an adjective, but only girl is highlighted, that means it is the subject is noun. The subject consists the three words: the young girl, the young girl, and the most important is girl. young से आप नहीं समझ सकते, the से आप नहीं समझ सकते, तो girl से आप समझ रहे हो, that is your noun. Alright, so subject will be your noun. Now here comes the predicate. When we speak or write, we do so about a person or thing. In other words, we speak or write about the subject. जब हम किसी के बारे में लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो हम सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी लिखते हैं, that will be your predicate. The predicate of a sentence is what is said about the subject. Predicate वो होता है जो कुछ भी हम सब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं या लिखते हैं, वो हमारा predicate होता है. When the predicate consists of one word, that word is always a verb. अगर predicate के पास सिर्फ एक ही word है, और word always verb ही होता है. Like the child cried. The child will be your subject, cried will be your predicate, और वो predicate एक single word है और ये verb भी है. That is your action verb. तो how to find the subject of a sentence? अब subject को कैसे find out करेंगे? It is possible to find out the subject in a sentence by taking the verb and asking the question who or what. जब हम sentence में से verb को छांटेंगे और उससे पूछेंगे who, किस लिए और क्यों. An aeroplane flies in the air. What flies in the air? क्या fly हो रहा है? An aeroplane. तो हमें subject मिल गया. Bhagat Singh was a great freedom fighter. Who was a great soldier? The answer will be भगत सिंह. तो इस ऐसे आप सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं. होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स आर क्लियर, वेरी इजी. फर्स्ट पार्ट of the sentence is your subject we talk about, or rest of the sentence would be a predicate. These are the kinds, easy है. And structure थोड़ा सा आप समझिए. If you want any worksheet, just comment on comment box. I will send you a link so that you can practice structure sentences. Alright, phrase and clauses. We will do phrase and clauses more in our next video, upcoming video. We will get to more. इसके भी कुछ काफ़ी points हैं to uh, you know which are differ from this. This is the small topic I have taken so that you can understand a little bit. Or rest we will do in separate video. So our topic is completed. Hope you like my video. Please subscribe my video if you like it, and comment on comment box. Bye bye.